गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे गाय की फेशियल बोन के बारे में, जिनको अपन अनिका अस्थि के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहली फेशियल बोन कौन सी है। तो सबसे पहली फेशियल बोन है आपके लेक्राइमल या लेक्रिमल अस्थि। यह एक युग्मित अस्थि है जो फ्रंटल, नेजल, मैक्जिला व मोलर बोन से जुड़ती है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। लेक्रिमल बोन है, उसके बारे में आपको केवल 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि ये एक युग्मित अस्थि है जो फ्रंटल बोन, नेजल बोन, मैक्जिला व मोलर बोन से जुड़ी रहती है। इतना ही याद रखना है इसके बारे में आपको। दूसरी है आपकी मोलर अस्थि। यह भी युग्मित होती है और इसे जाइगोमेटिक अस्थि के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें याद रखने योग्य बात है आपकी कि मोलर अस्थि आँख का ऑर्बिट बनाती है। आँख का ऑर्बिट बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं, गड्ढा। यानी चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, जो आँख होती है वो आँख एक गड्ढे में स्थित होती है और उस गड्ढे का निर्माण मोलर अस्थि से होता है। फिर बता रहा हूँ आपको, युग्मित अयुग्मित के ज़्यादा झंझट में पढ़ना नहीं है। जो भी फेशियल बोन होती है वो सभी युग्मित होती है, केवल एक वोमर अस्थि को छोड़कर। वोमर अस्थि है जो एकल अस्थि होती है, अन्य सभी अस्थियाँ युग्मित होती है। तो मोलर के बारे में भी ये याद रखना आपको कि युग्मित अस्थि होती है जिसे जाइगोमेटिक अस्थि भी कहते हैं। और इस अस्थि में आँख का ऑर्बिट होता है। यानी आपकी जो मोलर बोन है वो मोलर बोन आँख का ऑर्बिट या गड्ढा बनाती है। अब बात करते हैं अपन मैक्जिला बोन के बारे में। यह भी युग्मित अस्थि है और मैक्जिला फेशियल ग्रुप की सबसे बड़ी लंबी अस्थि है। आपको पूछ ले कि फेशियल ग्रुप की सबसे बड़ी अस्थि है या सबसे लंबी अस्थि है, तो वो है आपकी मैक्जिला अस्थि। मुख गुहा की छत, जो आपकी माउथ कैविटी होती है, उसका छत तथा नासा गुहा का फर्श मैक्जिला बोन बनाती है। यानी जो आपका मुंह है, उस मुंह में जो यहाँ पे तालु होते हैं, कठोर तालु, कोमल तालु और यूवुला नामक ये जो संरचनाएं होती है, वो ऊपर का जो छत है, मुख गुहा की ऊपर की छत और नासा गुहा का फर्श, ये मैक्जिला बोन से मिलकर बनता है। इसके अलावा यह नेजल बोन प्रीमैक्जिला, लैक्रिमल, मोलर और पैलेटाइन बोन से जुड़ती है। इसमें यह भी याद रखना है कि मैक्जिला अस्थि किन किन अस्थियों से जुड़ी रहती है। तो मैक्जिला के पास में जितनी भी अस्थियां पाई जाती है उन सब से ये जुड़ी रहती है। एक तो नेजल बोन से जुड़ी रहेगी जो नाक का निर्माण करेगी, एक प्रीमैक्जिला से, मैक्जिला के जस्ट आगे की तरफ प्रीमैक्जिला पाई जाती है। लैक्रिमल से, जो लैक्रिमल कहाँ पे पाई जाती है, जो फ्रंटल, नेजल, मैक्जिला इनसे जुड़ती है, पहले मैंने बताया था आपको। इसके अलावा मोलर जो आँख का ऑर्बिट बनाती है, आँख का गड्ढा भी यहीं पे होता है मैक्जिला बोन के पास में ही। और इसके अलावा पैलेटाइन बोन है जो मैक्जिला अस्थि से जुड़ी रहती है। अब बात करते हैं अपन प्रीमैक्जिला अस्थि के बारे में। ये भी युग्मित होती है और प्रीमैक्जिला अस्थि है जो ऊपरी जबड़े का अगला भाग बनाती है। यानी जो ये डेंटल पैड मैंने पढ़ाया था पहले आपको, वो डेंटल पैड नामक संरचना है जो प्रीमैक्जिला अस्थि से बनी होती है या प्रीमैक्जिला अस्थि पर स्थित होती है। यानी प्रीमैक्जिला अस्थि गाय के ऊपरी जबड़े का अगला भाग बनाती है और इसी प्रीमैक्जिला अस्थि पर डेंटल पैड होता है। नॉन रूमिनेंट पशु है जैसे घोड़ा है, कुत्ता है, इनमें क्या होता है, इस प्रीमैक्जिला अस्थि पर दांत पाए जाते हैं। लेकिन रूमिनेंट पशुओं में दांत, इंसाइजर और कैनाइन दांत नहीं पाए जाते हैं और यहाँ पे क्या पाया जाता है, डेंटल पैड पाया जाता है। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि गाय का ऊपरी जबड़े का अगला भाग किस अस्थि से निर्मित होता है। पहला पॉइंट प्रीमैक्जिला से। दूसरा पॉइंट कि गाय में डेंटल पैड नामक संरचना किस अस्थि पर पाई जाती है, तो वो है आपके
प्रीमैक्सिला अस्थि पर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पैलेटाइन बोन के बारे में। यह भी युग्मित अस्थि है जो नेजल कैविटी का ऊपरी भाग बनाती है। जो अपना नाक होता है, चाहे पशु का हो चाहे मनुष्य का, जो उसका ऊपर का भाग है या ऊपर का जो छत है वो पैलेटाइन बोन से मिलकर बनती है। दूसरा आपके नेजल बोन, यह भी युग्मित अस्थि होती है और जो नेजल कैविटी की छत बनाती है। नेजल बोन है जो नेजल कैविटी का निर्माण करती है। नेक्स्ट आपके टेरिगोइड बोन, यह भी युग्मित अस्थि है जो नेजल कैविटी की पार्श्व दीवार बनाती है। टेरिगोइड बोन है जो आपकी नेजल कैविटी है, इस नेजल कैविटी की जो लेटरल वॉल है उसका निर्माण टेरिगोइड अस्थि से होता है तथा नेजल कैविटी की पार्श्व दीवार बनाती है और पैलेटाइन व स्फिनोइड अस्थि के टेरिगोइड प्रोसेस से मिलती है। आपको पूछ ले कि टेरिगोइड बोन है वो नेजल कैविटी की पार्श्व दीवार बनाने के साथ और कौन सी अस्थि से जुड़ती है, तो वो है आपके स्फिनोइड और पैलेटाइन बोन से जुड़ती है। स्फिनोइड और पैलेटाइन बोन से जुड़ती है और स्फिनोइड एक क्रेनियल बोन है और पैलेटाइन आपकी फेसियल बोन है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ट्रबेनेट बोन के बारे में। यह भी युग्मित अस्थि होती है जो नाक की गुहा में होती है। ट्रबेनेट बोन भी युग्मित होती है और यह नाक की गुहा में संख्या में 2 होती है। नाक की गुहा का निर्माण कौन सी अस्थि से होता है? ट्रबेनेट बोन से होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, डोर्सल ट्रबेनेट और वेंट्रल ट्रबेनेट, और इन डोर्सल और वेंट्रल ट्रबेनेट को बोलते हैं अपन नेजल कॉन्ची। नेक्स्ट और लास्ट फेशियल बोन की बात करते हैं अपन, वो है आपकी वोमर अस्थि। यह अस्थि एकल या अयुग्मित अस्थि है जो प्रीस्फिनोइड व प्रीमैक्सिला के बीच में स्थित होती है और यह नासा गुहा के बीच का नेजल सेप्टम बनाती है। आपको पूछ ले कि ऐसी कौन सी अस्थि है जो नासा गुहा को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वो है आपकी वोमर बोन। और एलपीएम में और एनाटॉमी में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय का नेजल सेप्टम किस अस्थि का बना होता है। गाय हो चाहे भैंस हो चाहे सूअर हो चाहे घोड़ा हो चाहे कुत्ता हो, जो नेजल सेप्टम है उस नेजल सेप्टम का निर्माण वोमर अस्थि से होता है। तो ये भी आपको याद रखने योग्य चीज़ है कि नेजल सेप्टम का निर्माण होता है वोमर अस्थि से, नेजल सेप्टम का निर्माण होता है। अब आपके हाइड बोन और मैंडिबल बोन और बचती है जिनका अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आज अपन ने फेशियल बोन के बारे में पढ़ लिया और नेक्स्ट क्लास में अपन हाइड बोन और मैंडिबल बोन के बारे में देखेंगे।